नीला एक गरीब बस्ती में रहने वाली महिला थी जो शहर के एक बड़े बंगले में काम करती थी। उसकी मेम साहब सुनीता एक अमीर परिवार से थी और उनके पास हर सुख सुविधा थी। नीला रोज सुबह जल्दी आकर घर की सफाई करती, बर्तन मांजती और खाना बनाने में मदद करती। शुरुआत में सुनीता उसे बस एक नौकरानी की तरह ही देखती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि नीला सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि एक मेहनती और समझदार इंसान भी है। नीला को अपने बच्चों से बहुत लगाव था, लेकिन गरीबी की वजह से वो उन्हें अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाई। रात का समय था। नीला ने पूरे दिन घरों में काम किया था और अब थकी हुई अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठी थी। पायल पास में बैठी अपनी पुरानी किताब के पन्ने पलट रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे जिन्हें वो माँ से पूछना चाहती थी। माँ, क्या मैं दोबारा स्कूल जा सकती हूँ? बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन स्कूल की फीस भरना मेरे बस में नहीं है। माँ, क्या गरीब बच्चे कभी पढ़ नहीं सकते? क्या हमारा कोई सपना नहीं होता है? नहीं बेटा, सपने तो सबके होते हैं, लेकिन कभी कभी गरीबी उन्हें पूरा करने नहीं देती है। लेकिन माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, ताकि हमारे जैसे बच्चों की मैं मदद कर सकूँ। मेरे लाल, मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन मैं क्या करूँ? दिन भर काम करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ही कर पाती हूँ। माँ, अगर मैं खुद पढ़ने की कोशिश करूँ तो क्या आप मुझे रोकोगी? नहीं बेटा, कभी नहीं। जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं तुझे पढ़ने से नहीं रोकूंगी। मैं मैम साहब से पूछूंगी, शायद वे मेरी मदद कर सकें। हाँ, वे बहुत अच्छी हैं, शायद भगवान कोई रास्ता निकाल दे। माँ बेटी ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इस बातचीत के बाद पायल की उम्मीद और मजबूत हो गई और उसकी माँ की आंखों में भी एक नई रोशनी झलकने लगी। नीला रोज की तरह मेम साहब सुनीता जी के घर काम करने आई थी। उस दिन उसकी छोटी बेटी पायल भी उसके साथ थी, क्योंकि घर पर उसे अकेला छोड़ना मुश्किल था। पायल कोने में चुपचाप बैठी थी और ध्यान से एक पुरानी किताब देख रही थी। अरे नीला, यह बच्ची कौन है? तुम इसे साथ क्यों लाई हो? मेम साहब, ये मेरी बेटी पायल है। आज इसे घर पर अकेले छोड़ना मुश्किल था, इसीलिए इसे साथ ले आई। यह बिल्कुल भी शरारत नहीं करेगी, बस चुपचाप बैठी रहेगी। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? पायल। तुम किताब को इतने ध्यान से देख रही हो, क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है क्या? हाँ मेम साहब, मुझे बहुत पसंद है। माँ से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई की है, लेकिन स्कूल जाना बंद हो गया है। क्यों? स्कूल क्यों बंद हो गया तेरा? माँ कहती हैं कि पैसे नहीं हैं, इसीलिए मुझे घर पर ही रहना होगा। नीला, ये लड़की बहुत समझदार लगती है, इसे स्कूल क्यों नहीं भेज रही है तू? मेम साहब, दिल तो मेरा भी करता है कि मेरी बेटी पढ़े, लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि पहले पेट भरना जरूरी है। यह तो सही नहीं है। अगर बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसे मौका मिलना चाहिए। पायल चुपचाप मेम साहब की ओर देख रही थी। उसकी मासूम आंखों में पढ़ाई की चाहत झलक रही थी। ये मुलाकात पायल की जिंदगी बदलने वाली थी। सुनीता ने नीला से कहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठा सकती हूँ क्या? नीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृतज्ञता से सुनीता के पैर छूने चाहे, लेकिन सुनीता ने उसे गले लगा लिया। नीला और पायल खुशी खुशी अपने छोटे से घर पहुंचे। पायल का पिता रमेश, जो दिन भर मजदूरी करके लौटा था, थका हुआ बैठा था। उसने अपनी पत्नी और बेटी के चेहरे पर अजीब सी चमक देखी और आश्चर्य से पूछा, क्या बात है नीला, आज तुम दोनों इतनी खुश क्यों लग रही हो? आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है रमेश जी। अच्छा, क्या हुआ? कोई परेशानी तो नहीं? बाबा, मेम साहब ने कहा है कि वे मेरी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी लेंगी। अब मैं फिर से स्कूल जा सकूंगी। सच? लेकिन वे क्यों कर रही हैं यह सब? क्योंकि वे इंसानियत समझती हैं रमेश। उन्होंने जब देखा कि पायल पढ़ने के लिए कितनी उत्सुक है, तो उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया है। लेकिन नीला, हम किसी पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? यह ठीक रहेगा क्या? बाबा, मेम साहब ने खुद कहा है कि वह दिल से कर रही हैं, और जब मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो मैं भी किसी और की मदद करूंगी। अगर ऐसा है तो यह भगवान का ही कोई रूप होगा। मैं हमेशा सोचता था कि हमारी बेटी को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अब यह सपना सच होने जा रहा है। हाँ रमेश जी, सही कह रहे हैं आप। समय बीतता गया। नीला की बेटी पढ़ाई में आगे बढ़ती गई और सालों बाद वो एक अच्छी नौकरी पाने में सफल रही। नीला को अब घरों में काम करने की जरूरत नहीं थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर अगर हम किसी की मदद करें तो ये दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। एक दिन वो अकेली ही मेम साहब के घर पहुंची। नमस्ते मेम साहब। अरे पायल,
आओ आओ अंदर आओ बेटा, कैसी हो? कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? मैं अच्छी हूँ मेम साहब। अब सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं आज कॉलेज में नहीं होती। अरे पगली, इसमें मेरी क्या मदद? मेहनत तो तुम्हारी खुद की है, मैं बस तुम्हारे सफर में एक छोटा सा सहारा बनी हूँ। लेकिन अगर आप वह सहारा ना देती तो मैं यह सफर तय ही नहीं कर पाती। माँ हमेशा कहती हैं आप सिर्फ मेम साहब नहीं बल्कि भगवान हैं। नहीं बेटा, मैं सिर्फ इंसानियत का फर्ज निभा रही थी। और सच कहूँ तो तुम्हें आगे बढ़ते देखना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब बताओ आगे क्या करने का सोचा है तुमने? मैं टीचर बनना चाहती हूँ ताकि मैं भी वैसे ही किसी जरूरतमंद बच्चे की मदद कर सकूँ जैसे आपने मेरी की थी। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। असली खुशी तो तब होती है जब भलाई की यह चैन आगे बढ़ती रहे, बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। हाँ मेम साहब, अब मेरी बारी है किसी और की जिंदगी बदलने की। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराती हैं और ये रिश्ता अब सिर्फ मेम साहब और नौकरानी की बेटी का नहीं बल्कि दो सच्चे इंसानों का बन चुका था।